नमस्कार, मैं कौस्तव विश्वास हूँ। यहाँ मैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। यहाँ मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और विभिन्न स्रोतों से अध्ययन के आधार पर चर्चा करूंगा। कृपया इस पॉडकास्ट को सुने, अंत तक आपको कुछ रोचक जानकारी मिल सकती है। विषय सेवानिवृत्ति योजना क्यों महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्ति व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चरण है जो उन सभी शौक और सपनों को आगे बढ़ाने के लिए समय की एक बहुतायत से चिन्हित होता है जिनके लिए उनके काम के वर्षों में कोई समय नहीं था। यह जीवन का वह समय भी है जब यह जानने का आराम की रोजगार से होने वाली नियमित आय नहीं होगी, भले ही रहने और आराम के खर्च अभी भी मिले हों। सेवानिवृत्ति के चरण में उपलब्ध होने वाली आय मुख्य रूप से उस कॉर्पस पर निर्भर करती है जिसे काम के वर्षों में अर्जित आय से बनाया गया है। काम के वर्षों में होने वाली आय को मौजूदा जीवन व्यय को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के रहने वाले खर्चों के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। एक स्वतंत्र सेवानिवृत्ति आय की आवश्यकता सामाजिक संरचनाओं में बदलाव के साथ विकसित हुई है। इससे पहले संयुक्त परिवार आदर्श थे, जहां युवा पीढ़ी के सदस्यों द्वारा पुरानी पीढ़ी का ख्याल रखा जाता था। रोजगार और अवसरों की खोज में उच्च गतिशीलता ने परमाणु परिवारों को जन्म दिया और पुरानी पीढ़ी को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता हुई। अब सेवानिवृत्त होने के साथ साथ युवा पीढ़ी में स्वतंत्रता के लिए एक उम्मीद और यहाँ तक की वरीयता भी है, और इसका मतलब यह है कि सेवानिवृत्त लोग अब अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए परिवार पर निर्भर नहीं है और एक स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता है। सेवानिवृत्ति आय सेवानिवृत्ति के बाद का खर्च सेवानिवृत्ति से पहले के लोगों के समान नहीं हो सकता है। सेवानिवृत्ति के वर्षों के माध्यम से खर्चों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। खर्च के प्रमुख आमतौर पर काम के वर्षों में और सेवानिवृत्ति के बाद भी समान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रिटायर आवास, परिवहन, भोजन और अवकाश गतिविधियों पर खर्च करेगा। दूसरों के बीच में, जैसे कि उनके कामकाजी वर्षों में। हालांकि इन प्रमुखों में से प्रत्येक को उपलब्ध आय का अनुपात सेवानिवृत्ति के वर्षों में अलग होने की संभावना है। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद किसी को उन खर्चों में कमी देखने को मिल सकती है जो रोजगार से संबंधित हैं, जैसे परिवहन लागत और व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे कि कपड़े और सौंदर्य से संबंधित खर्च, समय के साथ अवकाश और स्वास्थ्य से संबंधित लागतें रिटायर के खर्चों का एक बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। जिस कॉर्पस को बनाया जाना आवश्यक है और जो आय सेवानिवृत्ति में आवश्यक है वह अपेक्षित खर्चों पर निर्भर करता है, जो बदले में ऐसे कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य संबंधी विचार और जीवन प्रत्याशा के अलावा दूसरों के लिए नेतृत्व किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ कारक ऐसे विकल्प हैं जो प्रत्येक व्यक्ति बनाता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सेवानिवृत्ति में एक जीवन शैली चुनते हैं जो सेवानिवृत्ति से पहले की तुलना में कम महंगी है। दूसरों के पास यात्रा के लिए या अन्य रुचियों को आगे बढ़ाने की योजना हो सकती है जिन्हें सेवानिवृत्ति में वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्ति में अन्य परिस्थितियों में से कुछ जैसे स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा व्यक्ति के नियंत्रण से परे है। एक व्यवहारिक सेवानिवृत्ति योजना खर्चों और आय की जरूरतों और सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखने के बाद कुशलता से सेवानिवृत्ति कोष बनाने में मदद करती है और इस प्रकार यह एक वित्तीय योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। सेवानिवृत्ति पर इस धन का उपयोग खर्चों को पूरा करने के लिए आय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह मेरी ओर से केवल एक ज्ञान साझा प्रयास है। सेवानिवृत्ति की योजना के लिए अपने निवेश सलाहकार से संपर्क करना उचित है। धन्यवाद।